हेलो, मैं राम अवतार सिंह राव आसलपुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9th का अध्याय मेघ आए, जिसके कवि सरस्वती दयाल सक्सेना है और जिस इस कविता में प्रकृति में होने वाले बादलों के द्वारा परिवर्तन की संकेत किया है और इन मेघों की तुलना दामाद अर्थात जमाई से की है। सुंदरता के बारे में वर्णन करते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सके कि बादल आकाश में छाए हुए हैं और किस प्रकार छाए हुए हैं, बड़े बड़े सज संवर के अर्थात बादल सुंदर हैं, बादल पानी से युक्त हैं, बादल कारण ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सुंदरता उनकी देखते ही बन रही है। जिस प्रकार मेघ की तुलना यहाँ पे दामाद से की गई है, जिस प्रकार गांव में दामाद आता है तो वो बन ठन के आता है, वो अपना जो है पर्सनैलिटी है, अपना व्यक्तित्व है, पहनावे का, चाल ढाल का, वो बड़ी सुंदर लगती है उस दामाद की। उसी प्रकार जो बादल है वो बड़े सुंदर लग रहे हैं दामाद के समान, आगे आगे नाचती गाती बयार जी। बादलों के आसमान में छानने से पहले हवा चलती है। उसी प्रकार जब दामाद घर आता है, जब दामाद गांव में आता है तो आगे आगे जो बयार है, बयार का मतलब हवा, हवा रूपी जो बच्चे हैं, जो गांव के लोग हैं, वो उसने का सम्मान कर रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। दामाद जब गांव में आता है तो उसको देखने के लिए माताएं, बहनें, बुजुर्ग और जो लड़के लड़के हैं वो बड़े प्रेम और चाव के साथ में दरवाजे खिड़कियां खोल करके, जो गली गली की दरवाजे खिड़कियां हैं वो खोल करके उसको देखते हैं, निहारते हैं। उसी प्रकार जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, जो गाँव में और जो लोग हैं वो अपने दरवाजे और खिड़कियों से उन बादलों को देख रहे हैं, उस ठंडी ठंडी हवा को देख रहे हैं। पाहुन जो आए गांव में शहर के, जिस प्रकार पाहुन मेहमान, जो मेहमान जिस प्रकार गांव या शहर के नगर के कोई मेहमान गांव में आता है, मेहमान जब गांव में आता है तो जिस प्रकार उसका मान है, जिस प्रकार उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ती है उसको देखने की, उसी प्रकार बादलों के प्रति की बढ़ रही है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, बादल बड़े बंठन के सवर के जो है वो आए हुए हैं और सुंदर लग रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। बादलों से जब बरसात होती है तो आपको पता है कि पेड़ पत्तों के ऊपर जो पानी है वो रुक जाता है, उसके कारण पेड़ झुक जाते हैं, गर्दन उचकाए। और गर्दन उचकाने का मतलब जब पहले हवा चलती है तो उन हवा के कारण जो पेड़ हैं वो चारों तरफ लहराते हैं, तो ऐसा लगता है गर्दन उचका रहे हैं और झुक जाते हैं पानी के कारण, तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मान सम्मान कर रहे हैं। उसी प्रकार जो लोग हैं, पेड़ रूपी जो गांव के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो युवक युवतियाँ हैं, वो उस मेघ रूपी दामाद का क्या करते हैं, झुक करके स्वागत करते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और बादलों के छाने से और हवा के चलने से आंधियाँ चलती है और धूल उड़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार बाद घर में मेहमान आता है, जवाई आता है, दामाद आता है, तो युवतियाँ, जो बच्चा गांव की छोटी छोटी बच्चे हैं, वो अपने घाघरा उठा करके और बड़े उल्लास के साथ उनके आने की सूचना उस घर को देने के लिए जाती है। बाकी चितवन उठा, बाकी का मतलब तिरछा, चितवन यानी दृष्टि, अपनी जो तिरछी नज़र है उसको उठा करके नदी ठिठकी घूंघट सिर के, अर्थात नदी ठिठकी घूंघट सिर के, नदी भी उफान पे है, नदी भी हिलोरे ले रही है, नदी में तरंगे हिलोरे ले रही है, और घूंघट सर के अर्थात उसके ऊपर जो पानी का घूंघट था, जो शांत पानी का घूंघट था, वो हट जाता है और नदी के अंदर तरंगे उठती है। उसी प्रकार गांव की जो माताएं हैं, जो बहू बेटियां हैं, वो घूंघट हटा करके उस दामाद रूपी बादल को देखती है। मेघ आए बड़े, क्योंकि बादल रूपी दामाद बड़े बंठन के संवर के आए हुए हैं। चारों तरफ दामाद रूपी बादलों की जो है सुंदरता देखते ही बन रही है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुआर की, अर्थात बादलों के छाने से, हवा के चलने से, आंधी के चलने से बूढ़ा जो पीपल है बड़ा, जो बहुत समय से जो खड़ा हुआ है, वो भी जो है बादलों के छाने से बड़ा उनका सम्मान करता है। जुहार का मतलब मनोहार करता है। उसी प्रकार जब घर में गांव में दामाद आता है तो बूढ़े पीपल रूपी जो वृद्ध आदमी है वो भी उस जवाई का, दामाद का सम्मान करता है।
बरस बाद सुध लेनी। और क्या कहा उस बूढ़े पीपल रूपी बुजुर्ग ने कि आपने बरस बाद यानी वर्षों बाद, बहुत समय बाद सुध लेनी, यानी हमारे बारे में जाना। आप बहुत दिनों बाद में आए हो, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन आप हमें मिल रहे हो, हमें हमारे गांव में आए हो, हमारे गांव की शोभा बढ़ा रहे हो, और आइए, और हम बड़ा आपका मान सम्मान करते हैं। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, कि जो बेलें होती है वो ओट लेकर के जिस प्रकार बादलों का सम्मान करती है, उसी प्रकार जो लता रूपी जो नायिका है वो किवाड़ की ओट लेकर के दामाद का स्वागत करती है। बड़ी व्याकुल रूप से उसको देखती है अपने पति नायक को। हर्षाया ताल पानी प्रात भर बादलों के छाने से जो ताल यानी तालाब है वो बड़ा हर्षा यानी प्रसन्न होता है। और पानी परात भर के, पानी परात भरने का मतलब तालाब का जो पानी है वो प्रसन्न होकर हिलोरे लेता है। उसी प्रकार वो जो नायिका है वो अपने नायक के आने पर इतनी उल्लसित और हर्षोल्लास जाती है, उमंग और उल्लास से भर जाती है कि वो परात भर के, पानी की परात भर के लाती है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, क्योंकि बादल है बड़े बंठन के सवर के आए हुए हैं, बादल रूपी दामाद आया है, तो परात पानी भर के उसके पैरों को वो धुलाती है। क्षितिज अटारी गहमनी दम की, क्षितिज, क्षितिज का तात्पर्य है जहाँ मिलते हैं। गहराई घनी, दामनी यानी बिजली, दमकी यानी चमक रही है। अटारी, अटारी का मतलब जो घर में अटारी होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, लटान बोलते हो, उसको अटारी कहा जाता है। ऐसे कहते हैं कि जहाँ धरती आकाश मिलते हैं, बादलों के छाने से, वर्षा रूपी वर्षा के बादलों के छाने से बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो है घर की अटारी है उसमें जो है बिजली के समान चमक है, वो छा जाती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब बरहम की। और जो नायिका है वो अपने नायक को बोलती है कि क्षमा करो गांठ खुल गई। वो कई दिनों से नायक से है रूठी हुई थी, वो किसी भ्रम में थी। वो कहती है कि हे नाथ, हे स्वामी, मुझे क्षमा करो, मेरे मन में जो आपके प्रति जो भावना थी, जो गांठ थी, जो कुंठित विचार थे वो खुल गए हैं, वो दूर हो गए हैं। बांध टूटा, बांध टूट जाते हैं और चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। उसी प्रकार जो नायिका है उसके सब्र का बांध टूट गया है, और अश्रु ढर के उसकी आंखों में से क्या निकल रहे हैं, व्याकुलता के कारण रहे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, जो बादल हैं बड़े बड़े हुए हैं। दामाद जब आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही जो है गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। और जो ससुराल वाले हैं, जो उसकी नायिका है, जो उसकी पत्नी है, प्रेमिका है, वो उसको देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। इस प्रकार इस कविता में जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बादलों का आरोप किस पे किया गया है, दामाद के ऊपर। कई ऐसे शब्द हैं जिनका आरोप प्रकृति के ऊपर किया गया है, तो मानविकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें आपके उपमा अलंकार के वाचक शब्द आए हैं। और प्रकृति में बादलों से जो परिवर्तन होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। धन्यवाद।